हेलो दोस्तों, योनो एसबीआई ऐप से आप अपना बैंकिंग काम खुद कर सकते हैं घर बैठे बैठे। आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं। योनो एसबीआई ऐप को अपडेट कर दिया है योनो एसबीआई 2.0 में। यह भारतीय स्टेट बैंक की एक ऑथराइज्ड ऐप है। योनो जिसका मतलब है यू ओनली नीड वन, यानी कि बैंकिंग काम करने के लिए आपको केवल एक इस ऐप की जरूरत है। आज इस वीडियो में मैं आपको योनो एसबीआई 2.0 के सभी फीचर्स डिस्कस करूंगा। इनको कैसे यूज करना है और इनका क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, इसके बारे में हम कंप्लीट जानकारी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपको मोबाइल स्क्रीन दिखाई दे रही होगी। इस स्क्रीन को आप साथ के साथ देखते रहना ताकि आप सभी फीचर्स को अच्छी तरह से समझ सकें। योनो एसबीआई लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे बैंकिंग मिलेगा। बैंकिंग में सबसे पहले ही आप अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं, आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है। यहाँ पे आपको बैलेंस शो हो जाएगा। ट्रांजैक्शन देखने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे। ट्रांजैक्शन पे यहाँ पे क्या क्या ट्रांजैक्शन है कंप्लीट मिल जाएगी। अगर आपको स्टेटमेंट चाहिए तो रिक्वेस्ट स्टेटमेंट पे क्लिक करके आप यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट ले सकते हैं। आप यहाँ पे 1 महीने की, 3 महीने की, 6 महीने की, 1 साल की, जितने टाइम की बैंक स्टेटमेंट चाहिए आपको मिल जाएगी। ये बैंक स्टेटमेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में एक्सेल शीट पे मिल सकती है और ईमेल पर भी आपको मिल जाएगी। इसके बाद यहाँ पे पेमेंट एंड ट्रांसफर का ऑप्शन मिलेगा। इसमें आपको 4 फीचर्स दिखाई दे रहे हैं, यूपीआई, फंड ट्रांसफर, बिल और योनो कैश। ये सबसे ज्यादा पॉपुलर वाला फीचर है, इसका सबसे ज्यादा यूज होता है। यूपीआई में जाकर के आप पेमेंट कर सकते हैं। यूपीआई के माध्यम से आप मोबाइल नंबर के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं, यूपीआई आईडी के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप बैंक अकाउंट में पैसे डालना चाहते हैं तो पे टू बैंक अकाउंट यहाँ पे जाकर के बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर आपको फंड ट्रांसफर करना है तो यहाँ पे क्लिक करना है फंड ट्रांसफर। यहाँ पे आप तुरंत पैसे भेज सकते हैं। अगर आप 50,000 रुपए तक का अमाउंट तुरंत भेजना चाहते हैं तो क्विक ट्रांसफर अप टू 50,000 यहाँ पे क्लिक करके पैसे भेज सकते हैं, डिटेल वगैरह फिलअप करके। सेंड मनी टू ऑन अदर अकाउंट, आप अगर अपने किसी दूसरे बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करेंगे। अगर आप पेमेंट को शेड्यूल करना चाहते हैं, जैसे भविष्य में आप कोई पेमेंट भेजना चाहते हैं, यानी कि अगले हफ्ते या अगले महीने किसी तारीख को पेमेंट भेजना है तो शेड्यूल पेमेंट पे जाकर के पैसे भेज सकते हैं। बिल वाले फीचर पे क्लिक करके आप बिल की पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बिल कैटेगरी दिखाई दे रही है, इनमें आप बिल पे कर सकते हैं, जैसे केबल टीवी के लिए, डीटीएच के लिए, फास्टैग, मोबाइल प्रीपेड, इलेक्ट्रिसिटी बिल, एलपीजी गैस बिल या पानी का बिल, यहाँ से आप भर सकते हैं। कैटेगरी यहाँ पे शो हो रही है, आप देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे योनो कैश है। योनो कैश पे आप एटीएम मशीन में जाकर के पैसे विड्रॉल कर सकते हैं। मान लीजिए आप किसी ऐसी जगह गए हैं जहां पे आपको कैश की जरूरत हो गई है लेकिन आपके पास एटीएम नहीं है, आप योनो एसबीआई 2.0 ऐप में योनो कैश फीचर पे जाकर के पैसे विड्रॉल कर सकते हैं। विड्रॉल कैश पे जाएंगे और अमाउंट वगैरह फिलअप करके एटीएम मशीन से पैसे विड्रॉल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पैसे बैंक में जमा करना चाहते हैं तो डिपॉजिट कैश पर जाकर के आप 49,900 रुपए तक का अमाउंट सीडीएम मशीन में जाकर के जमा कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे यूपीआई कैश विड्रॉल का फीचर आपको दिखाई दे रहा है। इसका यूज करके एटीएम मशीन में एक क्यूआर कोड जनरेट होगा, उस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी आप पैसे विड्रॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको डिपॉजिट का ऑप्शन मिलेगा। डिपॉजिट में आप एफडी अकाउंट बना सकते हैं, आरडी अकाउंट बना सकते हैं, एन्युटी डिपॉजिट कर सकते हैं। एफडी अकाउंट, आरडी अकाउंट और एन्युटी अकाउंट को हम समझ लेते हैं। एफडी अकाउंट में आप एक लमसम राशि जमा करते हैं एक निश्चित समय अवधि के लिए और उसके बाद आपकी जितने पैसे जमा हुए हैं और जितना उस पर ब्याज हुआ है वो आप निकाल सकते हैं। और एफडी में आपको एक फिक्स इंटरेस्ट मिलता है जिसमें 6%, 7% या इससे भी अधिक आपको मिल सकता है। रिकरिंग डिपॉजिट में आपको हर महीने किस्तों के रूप में पैसे जमा करने होते हैं। आप आरडी अकाउंट बनाने के बाद हर महीने पैसे जमा कीजिए और उस पर इंटरेस्ट मिलता रहेगा। एक निश्चित समय अवधि के बाद आप अपने जितने भी पैसे जमा हुए और जितना भी ब्याज हुआ है वो आप निकाल सकते हैं। एन्युटी अकाउंट में जो एन्युटी अकाउंट बनाते हैं तो एन्युटी डिपॉजिट में आप एक लमसम अमाउंट जमा कर देते हैं और उसके बाद किस्तों में पैसे विड्रॉल कर सकते हैं। अगर किसी को एक साथ पैसे की जरूरत नहीं है, किस्तों में पैसे लेना चाहता है तो एक साथ लमसम पैसे जमा करने के बाद उस पे ब्याज बनता रहेगा और किस्तों में पैसे विड्रॉल कर सकते हैं। तो अगर आप एफडी अकाउंट, आरडी अकाउंट या एन्युटी डिपॉजिट अकाउंट बनाना चाहते हैं तो आप यहीं से बना सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे लोन का फीचर मिलेगा। इस फीचर से आप लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। आप होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन, गोल्ड लोन, यहीं से आप आवेदन कर पाएंगे। नेक्स्ट आपको यहाँ पे कार्ड्स का फीचर दिखाई दे रहा होगा। आप यहाँ पे क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, डेबिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, डेबिट कार्ड का पिन चेंज कर सकते हैं। डेबिट कार्ड के लिए अगर आप ब्लॉक करना चाहते हैं तो टेम्परेरी ब्लॉक कर सकते हैं, परमानेंट ब्लॉक कर सकते हैं। अगर आप पिन चेंज करना चाहते हैं तो रीसेट पिन पर जाकर के पिन चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का फीचर देखने को मिलेगा। यहाँ से आप डायरेक्ट निवेश कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में, या फिर डीमेट अकाउंट बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ से बना सकते हैं। एनपीएस और पीपीएफ अकाउंट भी यहाँ से बना सकते हैं। एनपीएस अकाउंट क्या होता है? इसका मतलब है नेशनल पेंशन सिस्टम। ये सरकार द्वारा शुरू की गई एक रिटायरमेंट सेविंग स्कीम है और काफी अच्छी स्कीम है। चलो इसे आसान शब्दों में समझ लेते हैं। ये लंबी अवधि का एक निवेश है जिसका उद्देश्य है कि आप जब रिटायर होंगे 60 वर्ष की आयु के बाद
तो आपके पास एक बड़ा फंड होगा और आप हर महीने पेंशन भी ले सकते हैं। इसमें आपको 60% अमाउंट एक साथ ही मिल जाता है और 40% अमाउंट आपको किस्तों में मिलता रहेगा। तो ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है। अगर रिटायरमेंट के लिए प्लान कर रहे हैं तो एनपीएस में जमा कर सकते हैं और यहां से डायरेक्ट आप एनपीएस अकाउंट बना सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको पीपीएफ दिखाई दे रहा है। पीपीएफ का मतलब है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, और ये भी एक अच्छी योजना है, भारत सरकार की योजना है, लेकिन ये लंबी अवधि की योजना है। इसको हम आसान भाषा में समझे तो 15 साल की एक बचत योजना है, जिसमें आप थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करते रहेंगे भविष्य के लिए और एक बड़ा फंड बन सकता है। क्योंकि ये सरकार की योजना है तो बिल्कुल सुरक्षित है और यहाँ पे आपको गारंटीड रिटर्न मिलता है। इसका लॉक इन पीरियड होता है 15 साल का। पीपीएफ योजना उन लोगों के लिए बहुत अच्छी योजना है जिनके पास कोई रेगुलर इनकम का सोर्स है और वो लंबी अवधि में पैसे बनाना चाहते हैं और टैक्स बचाना चाहते हैं, तो वो इस योजना में काफी बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप पीपीएफ अकाउंट बनाना चाहते हैं तो आप यहां से डायरेक्ट बना सकते हैं इस ऐप की मदद से। इसके बाद नेक्स्ट आपको सर्विसेज का ऑप्शन मिलेगा सबसे लास्ट डाउन में। यहां पे आपको अकाउंट रिलेटेड सर्विस मिलेगा। अकाउंट रिलेटेड सर्विस में जाकर के आप होम ब्रांच चेंज कर सकते हैं, आप अपने अकाउंट को सैलरी अकाउंट में कर सकते हैं और आप यहां से नॉमिनी को भी चेंज कर सकते हैं, या फिर आप नॉमिनी को ऐड करना चाहते हैं। मान लो आपने एक नॉमिनी ऐड कर रखा है, एक और ऐड करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट यहां से कर सकते हैं। कितने परसेंटेज रखना है नॉमिनी के लिए वो भी आप डायरेक्ट यहां से कर सकते हैं। पहले नॉमिनी वगैरह के लिए बार बार बैंक जाना पड़ता था, लेकिन आप डायरेक्ट यहां से कर सकते हैं। और होम ब्रांच चेंज करने का भी ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है, तो ये भी बहुत ही बेहतरीन यूजेबल ऑप्शन है। इसके बाद यहाँ पे आपको मिलेगा चेक सर्विस। चेक सर्विस में जाकर के आप नई चेकबुक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको चेकबुक चाहिए तो यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप चेक को स्टॉप करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। ये डायरेक्ट यहाँ पे चेक रिलेटेड सर्विस आप ले सकते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पे ई सिक्योर लॉक मिलेगा, और ई सिक्योर लॉक एक बहुत ही पावरफुल सुरक्षा फीचर है। ये आपको अपने बैंक अकाउंट और डिजिटल ट्रांजैक्शन है उसका हम ऐसे कह सकते हैं कि रिमोट कंट्रोल है, जिसमें आप जब चाहें इनको बंद कर सकते हैं, जब चाहें आप इनको ओपन कर सकते हैं। चलिए समझते हैं कि ये क्या है और कैसे काम करते हैं। तो इसे हम आसान भाषा में मान लेते हैं कि डिजिटल ताला है आपका। अगर आपको डर है कि आपके अकाउंट का गलत इस्तेमाल हो सकता है या आप कुछ समय के लिए अपनी बैंकिंग सेवाओं को बंद रखना चाहते हैं तो आप इस फीचर का उपयोग कर सकते हैं। इसमें आप अपने अकाउंट को लॉक कर सकते हैं, पूरे बैंक अकाउंट को लॉक कर सकते हैं, डेबिट कार्ड को आप लॉक कर सकते हैं, और अगर यूपीआई ट्रांजैक्शन है उनको आप लॉक करना चाहते हैं तो आप उनको भी ट्रांजैक्शन को भी डिसेबल कर सकते हैं। अगर आप किसी फीचर को लॉक कर देते हैं और उसके बाद अनलॉक करना चाहते हैं तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे प्रोफाइल पासवर्ड की जरूरत होगी। आपके पास प्रोफाइल पासवर्ड होना चाहिए। तो ये थी जानकारी योनो एसबीआई 2.0 के सभी फीचर्स के बारे में। मैंने यहाँ पे सारे फीचर्स को 1 बाय 1 करके डिस्कस किया। इस तरह से आप इस ऐप का यूज कर सकते हैं और बैंकिंग काम को खुद ही कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर कोई भी जानकारी छूट गई है या आपको कुछ और जानना है तो आप कमेंट जरूर कीजिए। हम सभी कमेंट को रीड करते हैं और रिप्लाई करते हैं। और वीडियो को लाइक करना मत भूल जाना। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।